और अब बात दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की करेंगे, जिसमें अब से कुछ ही देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप ये लगाए हैं कि उनके दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 जून की कैबिनेट की फाइल भी है। 11 जून को जो कैबिनेट ने फैसले लिए थे उसकी फाइल को भी जब्त किया गया है। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले ही राजेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत भेजी थी, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजेंद्र कुमार आज सुबह सीबीआई दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपने जो ईमेल आईडी है वो भी सीबीआई से साझा की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार सीबीआई दफ्तर के अंदर जाते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अभी यहाँ पहुंचे हैं राजेंद्र कुमार और काफ़ी बात करने की कोशिश की है मीडिया ने, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुबह पहुंच गए हैं। अभी 15 मिनट पहले घर से निकले और अब सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर में अंदर दाखिल होते हुए आपको बता दें कि कल सीबीआई ने जब रेड मारी थी उसके बाद इन्हें हेडक्वार्टर लाया गया था, लेकिन देर रात वापस यहां से चले गए थे। लेकिन फिलहाल अगर तस्वीरों में देखें तो आप अभी देख सकते हैं कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर ही हम मौजूद हैं। बाकायदा फॉलो करते हुए हम यहाँ पहुंचे और इसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर फिलहाल राजेंद्र कुमार पहुंचे हैं। कैमरामैन सुंदर के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। तो पहले से ही जानकारी दे दी गई थी सीएम अरविंद केजरीवाल को कि प्रधान सचिव की जो शिकायतें उन्हें मिल रही हैं लगातार, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रधान सचिव के खिलाफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने प्रधान सचिव की शिकायत सीएम से की थी। मुख्यमंत्री को मई में ही शिकायत की चिट्ठी भेज दी गई थी। चिट्ठी में सीएम से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायती चिट्ठी का केजरीवाल ने कोई जवाब तक नहीं दिया। पीएम, राष्ट्रपति, एलजी, सीवीसी को भी इसी तरह की चिट्ठी भेजी गई थी कि प्रधान सचिव के खिलाफ इस तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि छापेमारी के दौरान ये जो रेड डाली गई सीबीआई की तरफ से क्या कुछ मिला। 8 डायरी बरामद की गई, एक लैपटॉप मिला है, साथ ही एक आईपैड, मोबाइल, ये सभी चीजें सीबीआई ने जब्त की है। एक हार्ड डिस्क, 4 पेन ड्राइव, इसमें अहम जानकारियां हो सकती हैं, 5 सीडी, एक डिजिटल पेनकोडर भी जब्त किया गया है रेड के दौरान। और 3 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। ये सभी चीजें सीबीआई ने जब्त की हैं। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है कि तय सीमा से ज्यादा शराब उनके पास से पाई गई है। राजेंद्र कुमार पर यह नया केस दर्ज किया है दिल्ली पुलिस ने। जब रेड डाली गई उसके दौरान कई शराब की बोतलें पाई गई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में यह मामला दर्ज हुआ है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करा है। अब यह नया मामला राजेंद्र कुमार जो कि प्रधान सचिव हैं उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। घर से बरामद की थी शराब की 17 बोतलें। विदेशी ब्रांड की महंगी शराब 17 बोतलें उनके घर से बरामद की गई। अब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई दफ्तर के बाहर शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इस वक्त सभी की नजरें प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और साथ ही सीबीआई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कई अहम चीजें बरामद हुई हैं। इनके हवाले से अभी तक सीबीआई को क्या जानकारी मिली है? जितने भी डिवाइसेज, जितने भी गैजेट जब्त किए हैं, साथ ही ईमेल आईडी भी अब साझा कर ली है राजेंद्र कुमार ने, इसके हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो इनके यहाँ से रिकवरीज हुई हैं, घर से, रेजिडेंस से रिकवरीज हुई हैं, वो बहुत अहम है, क्योंकि अभी इनकी जांच होनी बाकी है। जो डायरीज पाई गई हैं उनमें जब वो ट्रांसको के चेयरमैन थे उस दौरान की डायरी भी हैं, जब वो और दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करते थे उस दौरान की भी नोट्स और डायरीज हैं, जिसमें स्पायरल डायरीज हैं और कुछ हार्ड बाउंड डायरीज हैं, जिनमें डिटेल लिखी हुई है उस वक्त के तमाम उनकी एक्टिविटीज़ की। और इसके अलावा जो पेन ड्राइव्स, 4 पेन ड्राइव्स मिली हैं, जिसमें 2 32 GB की हैं, 2 8 GB की हैं और सीडीज़ हैं, वो भी बहुत अहम हो सकती हैं। और एक सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी तक इनके घर से कोई ज्वेलरी और बहुत वैल्यूएबल चीज़ की रिकवरी नहीं दिखाई गई है। और ज्वेलरी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो एक लॉकर मिला है एसबीआई बैंक का, जो कि सिविल लाइंस एरिया में है एसबीआई का लॉकर, उसकी की मिली है। उसकी जांच में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, क्योंकि उस लॉकर के अंदर ज्वेलरी हो सकती है और तमाम डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की जो प्रॉपर्टी का भी डॉक्यूमेंट मिला है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह के आय के स्रोत हैं उनके, उसके बावजूद इस तरह की प्रॉपर्टी बनाना उनके लिए कितना आसान था, किन तरीकों से बनाई गई, ये भी जवाब देना होगा। और सबसे अहम बात है कि इस दौरान
जो डायरीज हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम जो लिखे हुए हैं कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे, क्या एक्टिविटीज़ थी, उनकी पहली सुलझाने के लिए शायद राजेंद्र कुमार को यहाँ बुलाया गया है। और पेन ड्राइव में जो डेटा मिलेगा वो भी अहम हो सकता है। और जो डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क के रूप में हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आईपैड हो, वो सारी चीज़ें बहुत अहम हैं क्योंकि वो सारी राजेंद्र कुमार से रिलेटेड हैं और उनके घर से बरामद हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब से निकल करके तमाम चीज़ें आ सकती हैं जो सीबीआई के आरोप हैं। उनके कुछ ट्रेसेस मिल सकते हैं, उनके कुछ सबूत मिल सकते हैं। ये उनके घर के अंदर मिली हुई रिकवरीज की डिटेल है जिसमें ऐसा बहुत ज़्यादा अभी तक कुछ निकल के नहीं आया है जिससे कि सीधा साधा उनके ऊपर आरोप जो साबित हो पाए। लेकिन इनकी स्टडी करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनकी स्टडी करने के बाद ज़रूर साफ होगा कि राजेंद्र कुमार कितने इस पूरे मामले में शामिल हैं और उनके ऊपर लगे आरोप कितने सही हैं। और उनके ऑफिस से जो फाइल और दूसरे डॉक्यूमेंट उठाए गए हैं उनकी भी स्टडी की जा रही है। और इन्हीं सब की पहेली को सुलझाने के लिए कल करीब 3 घंटे तक उनको सीबीआई दफ्तर में पहले बुलाया गया। उसके बाद आज सुबह ही उनको ताकीद दी गई। वो अपनी पत्नी के साथ आए थे, हालांकि वो अकेले अंदर किए और उनसे अभी लगातार पूछताछ चल रही है। उस पूछताछ में साफ होगा कि आखिरकार जो उनको सीबीआई को सवाल जवाब देने हैं उनके आखिर उनके पास क्या जवाब है। और एक सबसे आखिर में जिसके बारे में सीबीआई का कहना था कि ईमेल अकाउंट वो शेयर नहीं कर रहे हैं, वो भी बाकायदा उन्होंने रिकवरीज जब दिखाई गई हैं तो उसमें मेंशन है कि उन्होंने पासवर्ड और ईमेल एड्रेस दोनों बताया। आपका शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से आज सुबह एक बार फिर से सवालों का दौर शुरू हो चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आने वाले वक्त में कई अहम जानकारियां सीबीआई को हासिल हो सकती है। और आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया है।